बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। इमरान खान साहब पर एक और वीडियो लेकर आए हैं जो मुज़ाकरात की बात हो रही है। मुज़ाकरात कैसे चलेंगे? अगर आप देख रहे हैं ये इमरान खान साहब का जायचा है बाय बर्थ प्लैनेटरी कंडीशन आप देख रहे हैं। सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, मार्स इन सेजिटेरियस, जिसका लॉर्ड 8वें में विद मून जाकर टॉरस में राहु और केतु की स्क्वायर। तो ये बात याद रहे, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में दुनिया की किसी भी तरीके से आप एग्रीमेंट पढ़ते हैं या आप अपनी टॉक पढ़ते हैं, नेगोशिएशंस पढ़ते हैं, आप अपने कहे हुए अल्फाज का चुनाव करते हैं, किसी भी एंड पर आप कोई भी किसी से बात करते हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक तो एक थर्ड हाउस पढ़ा जाता है, उसका लॉर्ड। तीसरा ये है कि कम्युनिकेशन के दो लॉर्ड हैं, एक है मर्करी और दूसरा है जुपिटर। अगर साहब के जायचे में देखा जाए तो मर्करी और जुपिटर, मर्करी जो है वो है लिब्रा में, लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड जुपिटर, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, मार्स इन सेजिटेरियस, और वहाँ से वो उठकर छठे 8वें आकर बैठ गया है टॉरस में, और फिर उसका लॉर्ड वहाँ से छठे में आकर बैठ गया। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी भी किसी से कोई टॉक्स की वो कामयाब नहीं होंगी। माज़रत के साथ इन्होंने पहले ये कहा कि मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करूँगा, नहीं हुई। अब पॉलिटिकल लोगों से बात हो रही है, कहा जाता है। मुझे जो प्लैनेटरी कंडीशन है इसमें मुझे लगता है कि दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं कि जो इस वक्त टाइम चल रहा है, आज 18th हो गई और मून इस वक्त इन कैंसर। 2 दिनों के बाद सन जो है वो आ जाएगा कैंसर में। तो अगर आप इनका 10th हाउस देखें तो विच इज़ कैंसर, मून से अगर गिनेंगे तो अब कैंसर बनेगा इनका तीसरा घर। तो जिसका लॉर्ड हर तरफ से अफ्लिक्टेड है, तो आई थिंक कि ये एग्रीमेंट या तो हो ही ना, पहली बात। और अगर ये एग्रीमेंट किसी भी तरीके से हो गए तो ये एग्रीमेंट कामयाब, या ये अकॉर्ड, मुआहदा, या ये नेगोशिएशंस ठीक तरीके से कहीं भी एग्जीक्यूट होते हुए मुझे नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमरान खान साहब कि इस वक्त सारी टॉक चल रही है, इन्हें जो एडवांटेज पीछे होना था वो हो गया। जिसी तरह एस्ट्रोलॉजिकली जुलाई शुरू होगा विच इज़ 22 ऑफ जून, तो वहाँ से प्रॉब्लम इनके लिए दोबारा से बढ़ना शुरू होंगे। तो आई डोंट थिंक कि इनके एग्रीमेंट या ये जो टॉक करने जा रहे हैं विद पॉलिटिशियंस वो किसी भी तरीके से जाकर कामयाब होंगे। और ये बात भी याद रहे कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में जो है वीनस, उसको पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के लिए पढ़ा जाता है। चूँकि इनका सन है लिब्रा, तो उसका लॉर्ड है वीनस। वीनस जो है वो इनका बैठा हुआ है दूसरे घर में, जिसका मीडिएटर तीसरे घर में, और उसका मीडिएटर फिर 8वें घर में। तो इसलिए मैंने बार बार ये कहा था कि इनको पॉलिटिक्स कभी भी रास नहीं आएगी। ये जब भी पॉलिटिक्स करेंगे इनके लिए कोई बहुत एडवांटेजेस नहीं होंगे। मैंने बार बार ये कहा है कि इनके एक वज़ीर मेरे पास इनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेकर आए थे, उन्होंने मुझे इनका डाटा दिया था। तो मैं ये चार्ट है उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ से बनाता हूँ, और ये चार्ट 1000 दफ़ा हमने बनाया है। और हमने प्रेडिक्ट किया था इमरान खान के कैद होने से पहले कि पीटीआई होगी, इमरान खान साहब नहीं होंगे। तो आई डोंट थिंक फ्रेंकली कि अभी इमरान खान साहब को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, कोई एग्रीमेंट कामयाब होने वाले हैं, अकॉर्ड इनका कोई होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, चीज़ें डिले होती जाएंगी और इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती जाएंगी। और इनके अपने कहे अल्फाज, अपने वर्ड्स, अपनी नेगोशिएशंस, अपनी टॉक्स इनके लिए मुसीबत खड़ी करती रहेंगी। आपने इनका चार्ट देखा, आपने हमारे कमेंट सुने, और कतई नज़र के किसी भी एक चीज़ को लेकर आप मुझ पर कमेंट करें तो बेहतर ये है कि एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की हद तक ही रहने दें। चार्ट आपका इनका आपने देखा, हम सिर्फ उस चार्ट को पढ़ते हैं, और ये चार्ट उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी किसी न किसी तरीके से पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मेरे इस चैनल को कंटिन्यू रखें। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।